अब देखिए, सबसे पहला जो सवाल है ना, अभी पूरे वीक में सबसे बड़ा जो तामझाम बना है कि क्या कोई मार्केट में बड़ा क्रैश आने वाला है या कोई बड़ी रैली आने वाली है। आपको पता है जिस तरीके से मार्केट गिर रहा है, तो दो मेजर सवाल अभी सभी ट्रेडर्स के माइंडसेट में घुमा है कि क्या कोई बड़ा क्रैश आएगा या कोई बजट की पहले कोई बड़ी रैली की शुरुआत होगी। जी हाँ, ये सारी चीजों का आपको आंसर मिलेगा आज के दिन। ठीक है। और दूसरा, एक तगड़ा डाटा निकल के आया हूं। ठीक है, 2020 में जो कोविड का जो क्रैश आया था, जब मार्केट क्रैश बना था, देखो चीज ऐसी है, असली जो क्रैश है ना, ये 5 साल में जो बड़ा क्रैश है वो अभी देखा नहीं है लोगों ने। ठीक है, 2020 वाला जो पैनिक सिनेरियो बना था, उस वक्त मार्केट में एक बड़ा फॉल देखने को मिला था, सर्किट लगते हुए मार्केट में देखने को मिले थे। तो उससे उठा के 2020 का जो भी सिनेरियो है, वहां से एक सिनेरियो उठा के मैं इधर लाया हूं। और सारा कुछ चीजें हैं उसमें, 5 साल का जो डाटा है, वो डाटा को हम देखेंगे, सारी कुछ चीजें डिस्कस करने वाले हैं, उसमें एक बड़े संकेत देखने को मिले हैं। अब यहां देखो, पहली चीज एफ आई एस देख लेना। ठीक है, एफ आई एस 69,000 करोड़ की बिक वाली करी है। अब ये कब की है? ये जनवरी सीरीज की है, मतलब ये जो सीरीज चल रहा है ना, ठीक है, तो इस सीरीज को होते होते, मतलब ये जब अभी एनालिसिस चल रही है, तब तक का 69,000 के आसपास का नेट नेट एफ आई एस का सेलिंग है। ध्यान से समझना, स्किप मत करना, पूरा समझ लेना। ठीक है। अब यहां देखो, डीआईआईज ने इस सीरीज में, जनवरी सीरीज में 66,000 करोड़ की खरीदारी करी है। नेट नेट की बात कर रहे हैं, मतलब सेलिंग बाइंग को घुमा फिरा के सारा अगर हम डाटा तामझाम कैलकुलेशन कर ले, तो नेट नेट 66,000 करोड़ के आसपास की डीआईआईज की बाइंग है। यहां तक का सिनेरियो क्लियर हुआ। अब आप सवाल पूछोगे भैया ये क्या है, ये आप बोल रहे थे कि भाई 2020 वाला जो क्रैश वाला जो सिनेरियो है, उससे संकेत मिला है, क्या चीज है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे, रुको। सबसे पहले ये देखो, यहाँ जो डाटा देखो भाई, मेहनत लगती है भाई। ठीक है, पहले बता देता हूँ भाई, ये सारे तामझाम करने में ना काफी मेहनत लग जाती है। ठीक है, तब जाके ये सारा कुछ चीजें तामझाम शुरू होता है। तो थोड़ा ना पसंद आए ना, सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही आपको सारी क्वेश्चन का आंसर मिलता रहेगा। ठीक है, लाइक दबा देना। अब देखो यहाँ, ये जो सितंबर है ना, ये मैंने 2024 का उठाया है। इसका एक लॉजिक मैं बता देता हूँ क्यों सितंबर ही उठाया। सितंबर सीरीज में लास्ट लास्ट में एफआईज नेट नेट बायर्स हुए थे। ध्यान से समझना, बहुत ही जबरदस्त चीज निकल के आ रही है। मैंने ये डाटा वन बाय वन सारा डाटा निकाला, उसके बाद आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है, तो देखो नेट नेट अगर हम सितंबर सीरीज में देखें, तो यहाँ एक चीज आपको नोटिस करने को मिलेगी, एफआईएस जो है 15,400 करोड़ के आसपास की बाइंग थी नेट नेट सितंबर सीरीज में। उसके सामने डीआईएस ने 31,000 करोड़ का माल उठाया था। उसके बाद अक्टूबर सीरीज के आसपास से ये लोग एग्रेसिव सेल मोड में बटन दबाने लगे। अक्टूबर में अगर आप देखेंगे, 1,14,000 करोड़ के आसपास की इंडियन मार्केट में सेलिंग हुई। उसके सामने 1,07,000 करोड़ के आसपास की बाइंग कर ली डीआईएस ने। ध्यान से समझना, अब यहां से खेल शुरू होता है। देखो, अक्टूबर से जनवरी सीरीज तक, मतलब अक्टूबर 2024 से जनवरी 2025 में नेट नेट कभी भी एफ जो है वो बाइंग नहीं देखने को मिली। मतलब जो मंथ एंड होता है, उसमें हम जो डाटा कैलकुलेट करते हैं कि भाई नेट नेट बायर रहे या सेलर रहे, तो नेट नेट सेलर ही रहे हैं पिछले 1, 2, 3 और 4 चार मंथ में। ठीक है, अब असली खेल इधर है। देखो, यहाँ जितना भी बेचा उतना इन लोगों ने उठाया। यहाँ 45,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग, यहाँ ऑलमोस्ट इक्वल कर दी दिसंबर में। यहाँ आप देख सकते हो दुगनी कर दी बाइंग। यहाँ जनवरी में अगर आप देखेंगे, नेट नेट इक्वल ही मामला देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ 69,000 करोड़ है, इधर 66,000 करोड़ के आसपास की है। ठीक है, तो यहां तक आपने डाटा समझ लिया कि भाई हाँ, अक्टूबर से कंटिन्यूसली ये लोग सेलिंग मोड में है, सेलिंग मोड में। सितंबर में पिछली बार नेट नेट ये बायर्स में आए थे। बाकी डीआईएस जो है ना, कंटिन्यूसली अगर आप देखेंगे, म्यूचुअल फंड वाले कंटिन्यूसली मार्केट में माल उठा रहा है। सिंपल, 1, 2, 3, 4 और 5, पिछले 5 ही मंथ का हम डाटा देखना है, पहले एफआईडीएस का। अब देखो, अब आप पूछोगे भाई आप वो कोविड वाली बात कर रहे थे, वो क्या थी? तो मैं उसका भी आंसर दे देता हूँ। देखो, बाजार जो खड़ा है ना, वो 2020 का जो सपोर्ट है ना,
उस सपोर्ट के ऊपर खड़ा है। और हमारे सामने दो सवाल है, क्या मार्केट में कोई बड़ा क्रैश आएगा, क्या कोई बजट की बड़ी रैली आएगी। दो ही सवाल अभी मेजर में है, क्योंकि हमारे सामने एक बड़ा इवेंट खड़ा है बजट का। ठीक है, तो दो ही सवाल है। अब क्रैश के लिए सबसे पहले मैं आपको एक सवाल बता दूं। देखो, क्रैश के सामने ना इन्फ्लेशन है, रेट कट का सिनेरियो है। ठीक है, डॉलर रुपया जो जो खेल चल रहा है, रुपया जो है हमारा वो डाउन है। ठीक है, ग्रोथ रेट जीडीपी का है। ये सारे जो संकेत है वो इस साइड खड़े हैं। और बड़ी रैली के लिए दो ही मेजर चीज खड़ी है, एक है बजट और दूसरा है एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास खड़ा है मार्केट। ठीक है, तो ये भी अगर मार्केट चलता भी है तो वो टेक्निकल हिसाब से चलेगा, बाकी बजट है उसके हिसाब से एक रैली हो सकती है या नहीं हो सकती है, सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। अब सीधा चलते हैं चार्ट पे। हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे। ये जो वीडियो है ना वो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। सबसे पहले तो यहाँ दो ही एक मेजर सवाल है कि क्या मार्केट में कोई बड़ा क्रैश पेंडिंग है, क्या कोई क्रैश आने वाला है, या दूसरा सवाल यह है कि कोई बड़ी रैली से पहले ये सारा कुछ ट्रैपिंग चल रहा है, क्योंकि आगे चलने वाला है बजट। ठीक है, तो ये क्या सिलसिला है, अब क्या पॉसिबिलिटीज है, क्रैश हो सकता है या फिर रैली, क्योंकि अब मार्केट है वो एक इंपोर्टेंट जक्चर के ऊपर खड़ा है। ये चीज ध्यान रखना, यहां से किसी एक साइड का बड़ा जो ट्रैप है, ठीक है, बिग ट्रैप जो होगा वो अब होगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो अब हम सारा कुछ डिस्कशन करने वाले हैं, पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा, सारा कुछ डिस्कस करूंगा, बने रहिएगा, स्किप मत करना, पूरा समझ लेना। ठीक है, सबसे पहले हम आ गए हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब यह है वीकली टाइम फ्रेम, जहां हर एक जो कैंडल है वो वीकली है। ठीक है, और पिछले 2 वीक से यहां एक चीज आप नोटिस करो, यहां एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है। ऑलरेडी मैंने ये ट्रेंड लाइन बहुत बार सिखाया हुआ है। ठीक है, फिर भी एक बार शॉर्ट में आपको समझा देता हूं। मार्केट 2023 से यहां वीकली बेसिस के ऊपर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आता है और मोमेंटम करता है। ठीक है, यहां से 2023 से अभी 2025, ठीक है, 2 साल है। और 2 साल में मार्केट 1, 2, 3 और 4 चार बार यहां मार्केट रिस्पेक्ट करने आया है। पहली चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि ट्रेंड लाइन है, 4 बार रिस्पेक्ट करने भी आया है। अब यहां एक चीज और मैं आपको समझाना चाहता हूं, 2023 से 2025 तक अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो ये जो कैंडल की जो क्लोजिंग चल रही थी ना वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रही थी। देखो, मार्केट आया, उड़ गया। ठीक है, यहां भी आया, उड़ गया, यहां भी एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लिया, इतना बड़ा जो विक बनाया। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कैंडल भी थी तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया। अब ये जो है ना, ये सिनेरियो आप देखो पिछले 2 वीक से। ठीक है, 2 वीक से अगर आप देखें तो यहां एक चीज आपको देखने को मिलेगी, मार्केट की जो क्लोजिंग है ना वो इस ट्रेंड लाइन के नीचे है। ठीक है, तो अब आपके सामने एक सवाल होना चाहिए कि क्या कोई गड़बड़ी है क्या मार्केट में। देखो, गड़बड़ी तो जब थी ना ये 26,300 के पास, 26,200 के पास, ध्यान से समझना। ठीक है, हिस्ट्री उठा के देख लो भाई, ये तारीख देख लेना, ये डेट देख लो जब मार्केट गिरा था, और उस डेट का मेरा एनालिसिस देख लो, वीकली एनालिसिस देख लेना। मैंने आपको क्लियर बताया था कि 26,200 एक अलर्ट वाला लेवल है, वहां से मार्केट घूमेगा, अब रिवर्स होगा, और तब आप देखना यहां से मार्केट में ऐसा जोल हुआ। आप देखो वहां से कंटिन्यूसली मार्केट गिरा। जब ये बोल रहा था ना, काफी लोगों को पसंद नहीं आ रहा था कि ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, आप मंदी की बात करो, इतना मार्केट हाई पे है। सब लोग 27,000 के टारगेट दे रहा था। ठीक है, 27,000, 30,000 ऐसी बातें चल रही थी। तब मैंने बताया था कि भैया अब थोड़ा अलर्ट रहने वाला मामला है। ठीक है, और उस वक्त मैंने आपको ये रेंज बताई थी कि मार्केट 23,000 तक आ सकता है। ठीक है, 3,000 पॉइंट के फॉल की बात करी तो काफी लोगों को पसंद नहीं आया था, पर अब लोगों को रियलिटी समझ आ रही है कि भाई नहीं, बात तो सही थी। ठीक है, तो अब देखो यहां सबसे पहली चीज, ये जो वीकली कैंडल्स है ना, वीकली कैंडल्स, उसमें आप देखो यहां रिजेक्शन ले रहा है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी 23,500 के आसपास से मार्केट में क्या आ रहा है, रिजेक्शन आ रहा है, रिजेक्शन। ठीक है, अब थोड़ा डीपली मैं आपको समझाता हूं, आपको कंक्लूजन काफी क्लियर तरीके से हो जाएगा। देखो, अब ये डेली टाइम फ्रेम रखा है। ठीक है, अब होगा पिक्चर शुरू।
देखिए, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे ना तो आपको ये रेंज जो है इसी रेंज में मार्केट घूमता हुआ देखने को मिलेगा। कौन सी रेंज? आप देखो ना, बेसिकली 23,000 से लेके 23,500 के बीच में, इस 500 पॉइंट के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, 10 ट्रेडिंग सेशन में सिर्फ और सिर्फ 500 पॉइंट में घुमा है मार्केट। इसका मतलब यह है कि ये जो 500 पॉइंट है इसमें तगड़ा डाटा बना हुआ है। सिंपल तरीके से है ना भैया, उठेगा तो भी यहां से बायर आएगा इस रेंज में, गिरेगा तो यहां सेलर आएगा इस रेंज में, और मार्केट बीच में रहेगा तो भी तगड़ा डाटा दोनों साइड का बनेगा। तो चीजें साफ है कि 500 पॉइंट की रेंज में तगड़ा डाटा है। अब पहला आपको कंक्लूजन वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड लाइन आपको समझा दिया, ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट है, पहली चीज। अब एक रेंज में खड़ा है मार्केट, वो भी 500 पॉइंट की रेंज में। निफ्टी ध्यान से समझना, स्किप मत करना गाइस, काफी इंपोर्टेंट चीज है। ये देख लिया ना भैया, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, आपका सारा डाउट इधर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला 500 पॉइंट की रेंज आपको समझ में आ गई। अब देखो, अभी भी हम है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब असली जो मैजिक है ना वो यहां है। देखो, मैंने आपके सामने एक रेंज आइडेंटिफाई करके रखी है, यहां आप फोकस करो, ठीक है, और इस रेंज के ऊपर फोकस करो। हर बार मार्केट आया, यहां से मार्केट को पिटा है, ठीक है, इधर आया मार्केट को पिटा गया, इधर आया मार्केट पिटा, फिर उठा, फिर पिटा, ठीक है, जो कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन वाला जो हुआ वो आपको पता है। अब एक रेंज को होल्ड कर रहा है। अब आपको एक मैं सवाल पूछूं, आपको ही आंसर पता चल गया होगा कि चीजें क्या सामने देखने को मिल रही है। ठीक है, अगर मैं आपको एक चीज पूछूं कि भैया नीचे जाना है तो कौन सा लेवल अब नीचे की साइड आ सकता है? देखो, जब जब मार्केट इधर गया ना, यहां से मार्केट में एक डीप आया है और वो इस सपोर्ट लाइन के ऊपर मार्केट निकलता हुआ देखने को मिल रहा है, पर लेकिन इसमें एक और सपोर्ट लाइन निकल के आ रहा है। ठीक है गाइस, देखो, बहुत ही बड़ी लर्निंग है, थोड़ा समझना। ये आप खुद खुद के दम पर ट्रेडिंग करके आप एनालिसिस करना सिखा रहा हो, थोड़ा सीखना भाई, ठीक है, वही मोटिव है मेरा। ठीक है, तो देखो, हमने एक लाइन और ड्रॉ कर ली तो आपको एक पिक्चर क्लियर हो गया होगा कि मार्केट में चल क्या रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां ये जो चीज है ना, यहां मार्केट उठा, सपोर्ट लिया, फिर हेड एंड शोल्डर बनाया, मार्केट गैप डाउन के बाद मार्केट को एक रेंज में रखा गया है। अब यहां एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, मार्केट एक रेंज में है 23,000 वाली, 23,000 के नीचे भी आता है ना तो यहां से एक सपोर्ट लाइन ये वाला निकल के आ रहा है। तो सबसे पहला मेजर जो लेवल है ना वो 22,500 और 22,600 है, ये ध्यान रखना। ठीक है, 22,500 22,600 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब पहली चीज तो अगले वीक के लिए हमारे सामने 22,500 का जो एक रेंज है वो हमारे सामने दिमाग में होना चाहिए कि ये वाली जो रेंज है ये एक इंपॉर्टेंट रेंज है। अगर मार्केट इस रेंज को काट देता है तो फिर यहां से ट्राई यहां तक की हो सकती है, 22,500 600 के आसपास की। ठीक है, अब यहां बुल्स है ना, मेरे ख्याल से पूरी ट्राई करेंगे, बुल्स पूरी ट्राई करेंगे मार्केट को यहां से उठाने की। तो यहां थोड़ा अलर्ट रख के काम करना है, क्योंकि यहां बुल्स कैसे भी करके आएंगे। 22,500 के नीचे जाता है, ठीक है, तो उसके बाद आपको एक और विंडो ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, इस रेंज के नीचे आप देखो, बेसिकली इस रेंज के नीचे सबसे पहले तो आपको यहां से ये एक रेंज ओपन होती हुई देखने को मिल रही है 22,600 22,500। सपोज उसके नीचे भी मार्केट आया तो वहां से आपको कौन सी रेंज ओपन हो रही है? 22,200 के आसपास की, 22,200, यहां 22,600। देखो, इस वीडियो को, इस एनालिसिस को आप सेव करके रख लेना, सेव करके रखोगे, लाइक दबा देना, आपके पास रहेगा। ठीक है, और फिर आना, ठीक है, जब मार्केट इस चीजों को बिहेवियर करता हुआ देखने को मिला, आके कमेंट जरूर करना कि नहीं भाई आप सही थे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको एक नीचे की, ये लेवल के नीचे ये जो विंडो है वो विंडो आपको समझा दी।
यहां ध्यान रखना भैया, 22,000 के आसपास, 22,200 के आसपास फुल्ली अलर्ट रह के देखना है स्क्रीन भैया। यहां गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बेस के ऊपर आएगा। ठीक है, पहला बेस इधर है, दूसरा बेस इधर है, इसके आसपास मार्केट उठता है तो भैया स्ट्रॉन्ग उठेगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, यहां फिर क्या होगा भैया, वैल्यूएशन का खेल होगा, लोग सोचेंगे साइकोलॉजी का खेल होगा, भैया मार्केट बहुत गिर चुका है अब यहां से उठेगा। और लोग ना देखो, बड़े प्लेयर्स हमेशा ऐसे लेवल का वेट करते हैं क्योंकि उनको अगर मार्केट में किसी भी तरह का डायरेक्शन फ्लो लाना है तो ऐसे टाइम के ऊपर फ्लो आता है, क्योंकि रिटेल की जो साइकोलॉजी होती है वो उसको पकड़ता है, रिटेल जहां घुसेगा ना उसका वो फायदा उठाता है। ठीक है, तो पहले आपने ये समझ लिया। अब आप पूछोगे कि भाई चलो नीचे का तो आपने बताया, पर उठेगा कहां से। तो देखो, उठने में मैं आपको एक सिंपल चीज बताऊं कि ये जो नीचे की जो रेंज है, इस रेंज के ऊपर हमें वॉच आउट करना है, ये रेंज। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। और अपर साइड में अगर आप देखेंगे तो ये जो रेंज बना है इसके बीच में, इसके बीच में मार्केट घूम रहा है। ठीक है, इसके नीचे गया तो फिर मैंने जो आपको रेंज बताई है वो रेंज ओपन हो जाएगी। इसके ऊपर जाना चाहिए, 23,500 के ऊपर भी जाता है तो पहला एक रिजेक्शन एरिया आ रहा है, और वो रिजेक्शन एरिया है 23,750 का। इस रिजेक्शन एरिया को काटेगा, ठीक है, तभी जो रैली की जो बातें चल रही है ना, ठीक है, वो उसके बाद कुछ हमें लगेगा कि नहीं भाई अब पॉसिबिलिटी है। तब तक मार्केट में ये जो रेंज है ना, इस रेंज के हिसाब से अगर आप सोचोगे, आपको मैंने पिक्चर क्लियर कर दिया। ठीक है, अब देखो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपको किस टाइप का व्यू लेके बैठना है। ठीक है, देखो कभी भी एक वन साइडेड व्यू लेके कभी भी मत बैठो। मैं हमेशा पहले से मैं कहता रहा हूं, वन साइडेड व्यू लेके कभी भी मत बैठो, क्योंकि मार्केट कभी भी इस तरीके से चांद पे नहीं जाता है भैया। ठीक है, जाता है फिर आता है, फिर जाता है फिर आता है। ये जो मोमेंटम जो पकड़ लेता है वही इसमें जीतता है, समझो। तो ये जो चीज है ना, ये चीज, ये बड़ी वाली जो कैंडल बनी है ये वाली, इस कैंडल को जब तक मार्केट बाइंग मोमेंटम में कन्वर्ट नहीं करता है भाई, ठीक है, 23,500 के ऊपर, तब तक थोड़ा अभी भी अलर्ट रह के काम करो, क्योंकि ये जो कैंडल बना है लास्ट वाला जो फ्राइडे का, ये थोड़ा उस टाइप का कैंडल है, सेलर इधर आए है। ठीक है, अब वो ट्राई करेंगे मार्केट को नीचे लाने की 22,750 तक, 22,750 तक लाने की ट्राई करेंगे। 750 के आसपास, 750 600 के आसपास एक बार बुल्स जो है वो होल्ड करवाने की ट्राई करेंगे, भैया नीचे मत जा मत जा मत जा, समझ रहे हो। अगर उसके नीचे गया तो फिर मैंने आपको जो नीचे का रेंज बताया है वो आपको ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। अब देखिए, बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई बैंक निफ्टी में क्या है। ठीक है, बैंक निफ्टी लिख देता हूं ताकि लोगों को समझने में आसानी हो कि भैया अब बात है बैंक निफ्टी की। यहां थोड़ा अलग स्ट्रक्चर है, इसको काफी इंपॉर्टेंट तरीके से समझना पड़ेगा। यहां मैंने नीचे की साइड दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, एक पहला और दूसरा। ठीक है, इन दोनों के ऊपर आप नजर रखो। सबसे पहले यहां से अगर आप में हिस्ट्री में चेक करेंगे तो यहां से आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी, 2020, कौन सा 2020, ध्यान से समझना, 2020 के आसपास ये वाला 2020 का जो टाइमलाइन था, उस टाइमलाइन में जो भी मार्केट में फॉल आया था, ठीक है, ऑलमोस्ट आप यू समझ लीजिए कि 30,000 के ऊपर बैंक निफ्टी था, वो सीधा 15,000 के ऊपर चला गया था। ठीक है, मतलब आप समझ लो 15,000 पॉइंट। ठीक है, 15,000 कट गया था। तो ये जो चीज है ना, ठीक है, इसके आसपास मतलब चीजें ऐसी है कि 30,000 वाला 15,000 हो गया था, उस रेंज में मार्केट बैंक निफ्टी जो है वो इस रेंज में आया था, और उसके बाद यहां से स्ट्रॉन्ग शूटअप आया था। उसके बाद से कभी भी ये जो नीचे वाला जो एरिया है वो मोस्टली ट्रेड नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद मोस्टली ट्रेड नहीं हुआ है। अगर आप देखेंगे तो 2020 से 2021 में मार्केट इस रेंज में ही रहा था। ठीक है, इसी ट्रेंड लाइन के इसी जोन में। उसके बाद 2021 से पहले पहले जो शूटअप आया, उसके बाद मार्केट में क्या आया था,
रैली आई थी, बड़ी रैली आई थी, बहुत बड़ी, जो आपको 2021 से अभी तक की दिख रही है। ठीक है, ध्यान से समझना। उसके बाद 2022 में भी एक बार मार्केट उस जोन के बीच में आया। ठीक है, 2022 के आसपास जुलाई सीरीज में। ठीक है, तो इस सीरीज में मार्केट आया, फिर से मार्केट शूट अप कर दिया, तो दो बार मार्केट ने यहां रिस्पेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद से अगर आप देखेंगे ना, 2022 से अगर आप देखें, ये जो 2022 से लेके कंटिन्यूसली मार्केट इस जोन में नहीं आया है। ठीक है, ऊपर की साइड का पहला ही ट्रेंड लाइन के ऊपर से सीधा बाइंग आ जाती थी, इधर से मोमेंटम, इधर से मोमेंटम, इधर से मोमेंटम, इधर से मोमेंटम, मतलब अपर साइड का जो लेवल था वो मार्केट में स्ट्रॉन्ग दिख रहा था। ठीक है, तब तक मार्केट में 2022 से लेके 2023 से लेके 2022 से लेके 2025 तक, मतलब 3 साल तक। ठीक है, 3 साल तक दूसरी रेंज में मार्केट नहीं आया था। गाइस अगर पसंद आता है ना, लाइक जरूर दबा देना, क्योंकि ये जो चीजें है ना भाई, ठीक है, बहुत ही मेहनत लगती है। जितना नॉलेज मेरे को है वो आपके साथ प्रोवाइड कर रहा हूँ, उससे आपको सीखने को भी मिलेगा, समझने को मिलेगा, सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहां से एक चीज आप नोटिस करो, अब 2025 है। ठीक है, पहला मंथ है और उसी में मार्केट इस जोन के आसपास आया है। ठीक है, ये जो जोन है ना, इस जोन के आसपास आया। अब मार्केट में चीज ऐसी है कि यहां से एक बहुत ही बड़ा जो मूव है, ठीक है, इसके ऊपर इस टाइप का है, इसके नीचे लोग डिसाइड करके बैठेंगे कि मार्केट में क्या आएगा, फॉल आएगा। पर एक चीज आप नोटिस करो, मार्केट कहां से, बैंक निफ्टी कहां से रिवर्स किया है, 52,500 के आसपास से कंटिन्यूसली मार्केट नीचे आ रहा है। ठीक है, कंटिन्यूसली मार्केट नीचे आ रहा है। तो अब क्या करना चाहिए, तो देखो सबसे पहली चीज हम जाते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, वो जो मैंने आपको समझाया वीकली टाइम फ्रेम है। ठीक है, अब हम आ गए डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब डेली पे देखो भाई, ठीक है, बहुत ही मस्त वाला चीज है, उसको थोड़ा समझ लेना, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को, समझने को मिलेगी। देखो यहां से हम एक ड्रॉ किया, मैंने एक लाइन। ठीक है, और यहां से एक और लाइन ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, यहां से भी एक सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। ठीक है, चलो उसको तो हम थोड़ा हटा देंगे, क्योंकि वो ज्यादा कंसिडर नहीं करेंगे, पर ये जो रेंज है वो रेंज को थोड़ा हम वॉच आउट करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा हम हटा देते हैं। चलो अब देखो यहाँ ये जो चीज बन रही है ना, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट बन रहा है। पार्ट क्या है, देखो दो ट्रेडिंग सेशन से पहले ये फ्राइडे वाला है, ये थर्सडे और ये वेनसडे। वेनसडे के आसपास यहां आप देख सकते हो क्या बना था, हैमर बनाया था, गया था। हैमर क्यों बनाया गया था आपको पता चल गया अब कि क्या चीजें थी जिसकी वजह से हैमर बना, क्योंकि नीचे की साइड ये जो लेवल आया है वो 3 साल के बाद का एक लेवल है, ये जो रेंज है वो 3 साल के बाद का एक रेंज ओपन हुआ है। ठीक है, और अब ये जो डीप है वो डीप आया है 48,000 के आसपास का। ठीक है, अब यहां हैमर बनाया गया, मतलब बायर आ गए। ठीक है, उन्होंने ट्राई भी किया होल्ड करने का, पर अगर दो ट्रेडिंग सेशन में देखें फिर से मार्केट में जो सेलिंग है वो कंटिन्यू होती हुई देखने को मिली। अब एक चीज आप देखो, सबसे ज्यादा डर किसको है, एक एक मैं आपको सवाल पूछूं तो डर सबसे ज्यादा किसको है बताओ। ऑलरेडी मार्केट सेलिंग मोड में है। ठीक है, तो अभी पैसा कमा कौन रहा है, सेलर कमा रहा है, सीधी सी बात है ना भाई। ठीक है, बायर अभी भी अपने लेवल का वेट कर रहा था, लेवल आया है, अब बाउंस होना स्टार्ट हुआ है, मतलब चीजें साफ है। यहां बायर जो है वो पूरे तरीके से होल्ड करवाने की ट्राई कर रहा है। मतलब अगर आप देखेंगे बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ सेलिंग आ रहा था ना, यहां देखो ये डेली कैंडल्स है। ठीक है, यहां से लगातार सेलिंग आ रही थी, एक ही झटके में यहां तक पहुंचा दिया, पर उसके बाद इधर से मार्केट को घुमाया गया, यहां तक घुमाया, देखो 2000 पॉइंट घुमाया, उसके बाद फिर से 2000 पॉइंट नीचे। ठीक है, तो यहां 2000 पॉइंट का एक सारा खेल है। ठीक है, ये 2000 पॉइंट में बायर और सेलर तगड़ी फाइट कर रहे हैं। अब चीजें ऐसी है कि देखो पहली चीज तो ये जो रेंज है ना 49,000 का, ये लेवल, ठीक है, 49,000 का लेवल, ये कैसे भी करके बुल्स को रिक्लेम करना पड़ेगा। जब तक मार्केट इसको रिक्लेम नहीं करता है, बुल्स जो है वो फिर भी पैनिक सिनेरियो में है। ठीक है, इसके ऊपर निकलता है ना, बस उनको उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 1,000 पॉइंट निकालना है, 50,000 वाला लेवल। ठीक है, ये लेवल निकाल दिया तो फिर से ये जो स्ट्रक्चर बना था,
ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको डिसाइड किया, जो समझाया कि भैया मार्केट इस स्ट्रक्चर के पास आता है तो क्या होता है, आप देख सकते हो। ठीक है, यहां से मार्केट एक बार आया हुआ है, ठीक है, यहां फिर मार्केट शूट अप किया। उसके बाद यहां आप देख सकते हो, यहां भी मार्केट आया था 2020 के आसपास, फिर मार्केट रैली किया। अब रैली करने के लिए आपको एक सवाल पूछूं कि क्या कोई हमारे सामने इवेंट है, तो आप पूछोगे यस है। कौन सा है? बजट है। ठीक है, तो बजट के वक्त में कैसे भी करके इसको ये रेंज निकालनी पड़ेगी, ये चीज ध्यान रखना। ये रेंज जो है वो रेंज निकलती है तो वेल एंड गुड रहेगा बुल्स के लिए। ये रेंज कटती है ना, ये रेंज, तो मामला दिक्कत वाला, समझ रहे हो? ये रेंज कटती है तो मामला दिक्कत वाला है। क्यों है? ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आप जाएंगे तो आपको चीजें साफ होती हुई देखने को मिलेगी कि मार्केट में यहां ये चीज हुई है। उसके बाद उठा है मार्केट, इधर भी आप देखो 2022 के आसपास अप्रैल में मार्केट उठा है। तो अप्रैल से पहले पहले भी अगर आप देखेंगे ना, यहां आया था, ठीक है, अप्रैल सीरीज में। उसके बाद मार्केट ऊपर ही रहा है। अब यहां से मार्केट को उठाना है तो दो वीकली जो कैंडल्स है, ये जो रिजेक्शन ले रहा है, इस रिजेक्शन के एरिया को, ये जो लेवल है 50,000 का, 50,000 के लेवल के ऊपर भी उसको सस्टेन करना पड़ेगा और इस ट्रेंड लाइन को काटना पड़ेगा। इस ट्रेंड लाइन को काटेगा तभी मार्केट में बुल्स की जो रैली है वो फिर से कंटिन्यू होती हुई देखने को मिल सकती है। तब तक मार्केट में क्या रहना है भैया? अलर्ट रहना है। ठीक है, देखो एक बंदा ऐसा होता है भाई जिसको सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यू लेके बैठना होता है, भैया तेजी आएगी। बस मैंने काफी बंदे देखे हैं ऐसे, ठीक है, कि भाई उसको ना, आप उसको उसके पास बैठोगे वो पूछेगा, आपको पूछेगा भाई मार्केट किधर जाएगा। तो अगर तुम उसको बताओगे ना कि भाई नहीं मार्केट गिर सकती है, तो उसको पसंद नहीं आएगा। क्योंकि उसकी जो साइकोलॉजी रहती है ना वो हमेशा ऐसी रहती है, बस मार्केट तेजी में ही रहना चाहिए, उसको तेजी सुनना ही पसंद है। समझ रहे हो? पर चीजें ऐसी है भाई, ठीक है, कि मार्केट हमेशा दोनों साइड चलती है। समझ रहे हो? एक व्यू लेके नहीं रहना चाहिए, हमेशा लेवल, एक लेवल होना चाहिए। आपका व्यू सही है, चलो आप समझ रहे हो कि भाई तेजी होनी चाहिए, तेजी कहाँ से होनी चाहिए वो आपको लेवल पता होना चाहिए कि भाई इस लेवल के ऊपर से तेजी होगी, इस लेवल के नीचे से मंदी होगी। ये चीजें डिसाइड होनी चाहिए, तभी आपका एक जो डायरेक्शन है वो क्लियर होता है। ठीक है, अब आप पूछोगे कि सर नीचे का क्या खेल है, ऊपर का तो बता दिया। देखो मैंने आपको एक चीज बता दी, ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये सारा रेंज मैंने आपको हिस्ट्री का दिखा दिया 4 से 5 साल का। अब 5 साल में पिछले अगर 2024 से आप देखेंगे, जब भी मार्केट इसके नीचे था ना, असली मोमेंटम इधर से माउंट हुआ है और असली जो बायर है वो इस रेंज के आसपास से आया है। ये दो रेंज है, उसको आपको समझ लेना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अभी जो मार्केट खड़ा है वो उसी रेंज के ऊपर खड़ा है। ठीक है, यहां आप देख सकते हो, यहां आप देख सकते हो, यहां भी आप देख सकते हो। वॉलेटिलिटी मतलब एक चरम सीमा के ऊपर थी, मतलब आप यूं समझ लीजिए कि हाईली हाईली वोलेटाइल मार्केट था। एक एक वीक में आप देखो 46,000 के ऊपर से, 46,000 से यहाँ 50,000 के ऊपर का एक हाई लगाया है एक वीक में। ये कैंडल आप देखो, ठीक है, ऐसी हाई वोलेटिलिटी देखने को मिली है यहां। ठीक है, तो पहली चीज तो ये दो रेंज है, इस रेंज में अभी भी मार्केट इसी रेंज के ऊपर है, तो 48,000 एक पहला इंपोर्टेंट लेवल है, ये चीज ध्यान रखना। यहां से बुल्स भी पूरी ट्राई कर रहा है कि कैसे भी करके मार्केट को रिवर्स कर दे। ठीक है, और इस लेवल के आसपास से भी अब देखो बैंक निफ्टी में ना, सीरियसली बताओ ना, देखो गलत मत समझना, पर मैं आपको एक जो मेरे को दिख रहा है वो बता रहा हूं। ऐसा मैं नहीं कहता भैया फॉल हो जाएगा, पर समझो अगर बाई चांस मार्केट इधर आ भी गया तो नीचे की साइड 47,000 और 46,000, ये 2,000 पॉइंट है ना बैंक निफ्टी में, ये बहुत ही तगड़ा लेवल है, ये चीज ध्यान रखना। बुल्स का तगड़ा लेवल है। ठीक है, तो यहां चीजें ऐसी है भाई कि
मतलब अगर उनको रिवर्स भी करना है तो अब मार्केट के पास, बैंक निफ्टी के पास 2000 पॉइंट है नीचे, ज्यादा से ज्यादा 2000 पॉइंट। इसको बचा लिया तो बैंक निफ्टी में एक मोमेंटम आ सकता है, एक रैली आ सकती है। ये गए 2000 पॉइंट गए, ठीक है, तो दिक्कत है। बस सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। और 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए आपको भी पता है कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक वीक में ही अगर आप देखेंगे तो कितना मोमेंटम आया है, आप ही देख लो कितना मोमेंटम आया है यहां से। अब देखो 47,600 से लेके 49,500 तक का एक वीक में मोमेंटम आया है। तो ये जो पॉइंट्स है ना 2000 पॉइंट, बैंक निफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो आपके सामने इतनी सॉलिड एनालिसिस रखी है, ठीक है, कि मोस्टली आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर नहीं भी है तो भी एक चीज ध्यान रखो, मेरा लेवल टू लेवल वाला जो वीडियो रहता है, ठीक है, मतलब जो शाम को जो आता है उसमें मैं लेवल देता हूं कि भाई इस लेवल के ऊपर से मार्केट का सेंटीमेंट ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो उसके ऊपर से भी आप अगर डेली भी देखोगे ना तो आपका एक मार्केट का सेंटीमेंट है वो आपको समझ में आता ही आता है, ठीक है। तो ये चीजें होती है। बाकी तो देखो जितना हो सके उतना नॉलेज जो है वो आपको मैं सिखाने की ट्राई कर रहा हूँ, जितना भी सीख रहे हो उतना सीखते रहो, ठीक है। और देखो अभी ज्यादा खींचता नहीं हूं मैं, क्योंकि मेरे को ना पिछले कुछ दिनों से हेल्थ के फिर से इशू है, ठीक है। तो मैं थोड़ा कम ही रखता हूँ, वरना थोड़ा ज्यादा सेंसेक्स भी ऐड कर लेता, सारा कुछ चीजें बता देता, डोंट वरी। पर उसको मैं लेवल में ऐड कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो मंडे से पहले आपको लेवल का भी जो एनालिसिस है उसको मिस नहीं करना है। यहां तक देख लिया है, एक लाइक का बटन दबा देना, पहली बार आया हो सब्सक्राइब कर लेना। और ट्रेडिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ जो भी बोलते हैं भैया ये होगा वो होगा, ठीक है, जिसको भी ज्यादा टेंशन रहता है कि भैया मार्केट किधर जाएगा, उसको ये वीडियो शेयर कर देना। उसको अगर समझ आता है चार्ट तो भी वो सीख जाएगा, समझ जाएगा क्या चीज है, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।